भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारा जो बेटा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो, आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए उसकी स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, कॉपी किताब में, हर तरह से आप प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चा आपका जो है वो पढ़े। लेकिन फिर भी जो आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लग रहा। जितने भी माता-पिता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर भक्त पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, कुछ महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय देखा, ये बताया, ये प्रॉब्लम सुनी कि सब लोगों का जो माता पिता का है एक ही सवाल है कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है। अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए अपने आप पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोग होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं, अगर वो पढ़ते नहीं हैं तो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो लाल फूल का उपाय है। कि अब आपको लाल फूल का उपाय करना कैसे है। इस उपाय में सबसे सिंपल, आप जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेने के बाद आपको सबसे अच्छी उपाय क्या है इस बात की कि इसको आपको कहीं लेके नहीं जाना। ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है। अब अगर आपके घर में जहाँ आपका पूजा स्थान है, जहाँ आप लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर वहाँ माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो आपको लाना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक है, स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद आपको करना क्या है, शाम के समय में जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और जैसे ही आप लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, माता से उसको औषधि के रूप में मांगेंगे कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना
उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो अब बस वही आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 1 से 2 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है उस उपाय में आपको क्या क्या चाहिए सामग्री। आपको एक लोटा चाहिए, मतलब 1 लोटा जल चाहिए, उसमें आपको 3 काली तिल चाहिए, 1 पान का पत्ता चाहिए और शहद। फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा चाहिए, मतलब जो जल से भरा होगा, 3 काली तिल चाहिए, ठीक है, और आपको चाहिए 1 पान और थोड़ा सा शहद। ये लेके आप पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर, जिसको समझ में आता है कि भाई दक्षिण क्या है ये है, उत्तर क्या है ये है, उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दक्षिण और उत्तर पता ही नहीं है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक है, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके श्रम्भेश्वर महादेव, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, 1 लोटा जल और उसमें 3 काली जो तिल है ना, केवल और केवल वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। अभी भी आपके पास पान और शहद बचा हुआ है, उसका दूसरा उपाय ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये अर्पित कर दिया और जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना है वो मांग ली ना, बस। उसके बाद ये उपाय अपने बच्चे से कराइएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोनों उपाय जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो पान का पत्ता आपने लिया है, ठीक है, सबसे पहले तो पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग पान के पत्ते लेने में गलती भी यही करते हैं कि वो पान का पत्ता ले तो लेते हैं लेकिन कटा फटा खंडित ले लेते हैं, तो बस आपको उससे बचना है। पान का पत्ता लेने के बाद आपको ऊपर से क्या लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, शहद का लेपन कर दिया। अब अपने बच्चे के हाथ से आपको अर्पित करवाना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको ये बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देना है, जो कि आपको नहीं करवाना। आपको इसको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको इसको करवाना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस अपने बच्चे के हाथ और मनोकामना मंगवा लीजिए। 1 से 1.5 महीने उपाय करवा के देखिए, आपका जो बच्चा है वो अपने आप पढ़ने लगेगा, बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के।